हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम आपको अशोक के धम्म के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा आप सभी जानते होंगे, अशोक का धम्म आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आईएएस के एग्ज़ाम्स के लिए, पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए और इस देश में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम्स ही क्यों ना हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ प्रीलिम्स में तो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अशोक के धम्म में हमें कैसे काम करना है, क्या क्या हमें जानना है, पहले हम इसको समझेंगे। अशोक इसमें हमें जानना क्या है। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि अशोक का जो धम्म है वो क्या है। सामान्य रूप से जैसे धम्म हम जानते हैं कि ये प्राकृत भाषा का शब्द है। प्राकृत भाषा का जो हिंदी रूपांतर है उसमें ये धर्म हो जाता है। तो हम ये समझेंगे अशोक का जो धम्म है, अशोक का जो धर्म है, क्या वैसा ही धर्म है जैसे धर्म हम सब संप्रदायवादी धर्मों को देखते हैं, जैसे हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, क्या इस प्रकार का धर्म है। तो ये भी हम समझेंगे क्या ये संप्रदायवादी धर्म है, ये हम समझेंगे। इसके बाद ये समझेंगे हम लोग कि जो धर्म है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। और विशेषताओं को जानने के बाद, कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के बाद हम सब इसके नेचर पर बात करेंगे कि किस प्रकार का नेचर है। ये तभी हम जान सकते हैं जब किसी भी विषय, किसी भी वस्तु की विशेषताओं को हम समझते हैं, उसके बाद ही उसके नेचर पर हम बात करेंगे। अलग से प्रश्न आता है मेंस में, अशोक के धम्म के स्वरूप की विवेचना कीजिए, अशोक की धम्म की विशेषताओं को बताइए, अशोक की धम्म की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर हम विशेषताओं के बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसके नेचर पर, इसके स्वरूप पर। उसके बाद इस बात की चर्चा करेंगे कि जो अशोक का धम्म है इसका उद्देश्य क्या था। क्या उद्देश्य है, इसके कारण क्या है, इसकी व्याख्या करेंगे। अशोक ने धम्म की स्थापना क्यों की। धम्म जैसे शब्दों से लगता है कि कोई सांस्कृतिक अवधारणा है, लेकिन जब आप व्यापक अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे ये सांस्कृतिक अवधारणा कम, राजनीतिक अवधारणा ज्यादा है, सामाजिक अवधारणा ज्यादा है। तो कैसे, इस बात को हम लोग यहां पर समझेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि अशोक का जो धम्म है वो सफल नहीं हो पाता है। तो इन कारणों की भी चर्चा हम लोग करेंगे कि अशोक का धम्म असफल हुआ, तो असफलता के कारण क्या है। और लास्ट में किस तरह से समझना है, कंक्लूड करेंगे टॉपिक को निष्कर्ष में। तो इस तरह से अध्ययन होगा। आज की इस क्लास में हम इस बात पर ध्यान रखेंगे, इस बात पर आपसे बात करेंगे कि क्या अशोक का धम्म एक संप्रदायवादी धर्म जैसा है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, क्या अशोक का धम्म बौद्ध धर्म है। अक्सर मेरा अपना अनुभव जो है, प्रायः विद्यार्थी यही कहते हैं अशोक का धम्म बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का पर्याय है। मेंस में ऐसे प्रश्न भी बने हैं, स्टेट सर्विसेज में अनेक बार ये पूछा गया है।
क्या अशोक का धम्म बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का पर्याय है, या बौद्ध धर्म की ओर झुका हुआ है? इस प्रकार के प्रश्न। तो हम लोग ये भी जानेंगे क्या अशोक का धर्म बौद्ध धर्म है, और उसके बाद ये भी समझेंगे कि यदि बौद्ध धर्म है तो कैसे, नहीं है तो कैसे, अगर बौद्ध धर्म नहीं है तो क्या बौद्ध धर्म के पक्ष में झुका हुआ है। तो इसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अब अशोक का जो धम्म है वो क्या है? पहले इसको जानेंगे और फिर हम देखेंगे क्या ये संप्रदायवादी धर्म जैसा है, तभी हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे। फिर हम देखेंगे क्या ये बौद्ध धर्म है, तभी हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे, और आगे की बात इनको समझने के बाद ही हम कर पाएंगे। अब अशोक का धर्म क्या है? तो दूसरा, जैसे आप जानते हैं कि अशोक का इतिहास, मौर्य काल का जो इतिहास है उसमें अभिलेखों की बहुत भूमिका है। अभिलेख और कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये मुख्य ग्रंथ हैं। बहुत सारे स्रोत हैं हमारे, हिस्टोरिकल सोर्सेस, विदेशी भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य स्रोत हैं अभिलेख, उनकी चर्चा से हम बात शुरू करेंगे। उसमें दूसरा, सेकंड और सातवां, सेवेंथ जो स्तंभ लेख है, उसमें धम्म की परिभाषा दी गई है, डिफाइन किया गया है। प्रीलिम एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि अशोक के धम्म का उल्लेख कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा, यह परिभाषा कहाँ दी गई है, तो आपका उत्तर होगा दूसरा और सातवां अभिलेख। इसमें क्या कहा गया है पहले उसको समझ लें। धम्म की परिभाषा को कैसे व्यक्त किया गया है? उसमें कहा गया है अपासिन्वे, इसको नोट कर लेंगे, अपासिन्वे बहुकयाने दयादाने सचे सोचिए माददे साधवीचा। ये अशोक के धम्म की परिभाषा है। इसी में सारा धर्म समाहित है, इसी का एक्सप्लेनेशंस है, इसको कैसे लागू करेंगे उनकी चर्चा है स्तंभ लेखों में। तो हम लोग पहले अशोक के धम्म को समझेंगे। इसमें इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अपासिन्वे, अपासिन्वे, यहां पर एक शब्द है आसीनव। वनडे एग्जाम्स के लिए ये शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है। आसीनव, आसीनव का मतलब होता है पाप। अपासिन्वे इसका अर्थ है अल्प पाप है, यानी जो संकीर्णता है वो पाप है। उसके बाद इन्होंने कहा बहुक याने, प्रकृत भाषा में है। यान का मतलब विचार। जैसे आप हीनयान पढ़ते हैं, महायान करते हैं बौद्ध धर्म की शाखाओं के रूप में, तो हीनयान का मतलब संकीर्ण, यान का मतलब विचार। जिसका विचार संकीर्ण है उसको हीनयान कह दिया गया। महायान यानी महा यानी वृहत, विशाल, जिसका यान यानी विचार बड़ा है उसे हम महायान कह देते हैं, महायान शाखा हो जाता है। तो बहुक याने, बहुक का मतलब व्यापकता, बहुक का मतलब बहुलता। तो अल्प पाप है और जो बहुलता है, व्यापकता है, वो धर्म है, वो महान है, ऐसा आप कह सकते हैं। अपासिन्वी बहुक यानी दया,
दाने, ये शब्द आप समझते ही हैं। दया दाने, सचे सूची। सची का मतलब है सत्यवादिता। सची सोची का मतलब है पवित्रता। सची सोची मादती। मादती का मतलब है मृदुता। और साध्वी च साधुता। जब आप मेंस में लिखते हैं तो इस एक लाइन को लिखना अच्छा होता है अच्छे नंबर पाने के लिए, और इसकी 2-3 लाइन में इसकी व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है। अब ये जो अशोक के धम्म की परिभाषा है, अपासिन्वी, बहुज्ञानी, दयादानी, सची सूची, माददी, साध्वी चा, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारी बातें अभिलेखों में की गई हैं। अब ये जो धम्म है, इसमें जो अभी आपने परिभाषा देखी है, इसको व्यवहार में लागू करने के लिए बहुत सारी बातें की गई हैं। जैसे माता पिता की सेवा करना है, गुरुओं का सम्मान करना है, जो वृद्ध हैं उनका आदर करना है, जो आपके दास है, नौकर हैं, उनके प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण रखना है, जीवों के प्रति हिंसा नहीं करनी है, प्राणी हत्या नहीं करनी है। इस प्रकार की बातें यहाँ पर उसी सिद्धांतों को कैसे आप व्यवहार में इंप्लीमेंट करेंगे, उस तरह की बातें अशोक के धम्म में कही गई हैं। धम्म में जैसे मृदुता है, साधुता है, तो यहाँ पर जैसे धार्मिक सहिष्णुता की बात है, धार्मिक संभाव की बात है, सभी के कल्याण की बात है, चाहे वो ब्राह्मण हो, श्रमण हो, निर्ग्रंथ हो, जैन धर्मावलंबी निर्ग्रंथ जिनको कहते हैं, श्रमण परंपरा के लोग हों, ब्राह्मण परंपरा के लोग हों, बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ। तो ये इस प्रकार की कल्याणकारी बातें, इस प्रकार की मानवतावादी बातें, धर्मनिरपेक्ष वाली बातें यहाँ पर की गई हैं। तो ये धम्म का जो परिभाषा आपने देखा है, ये इसके सकारात्मक पक्ष आप कह सकते हैं, क्या क्या करना है, खास खास बातों की चर्चा अभी हमने की है। कोई भी धर्म होता है उसके 2 पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक पक्ष होता है, एक नकारात्मक पक्ष हम कह सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है कि सदा सत्य बोलो, तो ये सकारात्मक पक्ष हो जाता है। और फिर आपसे कहा जाता है कि भाई झूठ नहीं बोलना है, तो ये धर्म का नकारात्मक पक्ष है, जहां पर आपको कुछ बातों के लिए निगेट किया जाता है, निषेध किया जाता है कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। तो वैसे ही जो अशोक का धम्म है, वहां भी एक नकारात्मक पक्ष भी है, उसको भी हम समझेंगे। ये सकारात्मक पक्ष है। दूसरा जो पक्ष है नकारात्मक पक्ष है। जैसे अभी हमने आपको बताया है कि अशोक के धम्म में एक शब्द है आसीनव, और आसीनव का क्या अर्थ हमने बताया? पाप। स्तंभ लेख में इसकी चर्चा है। अब जो आसीनव है, जो आपको नहीं करना है अशोक के धम्म के अनुसार, उसमें जैसे आपको कोई हिंसा की बात नहीं करनी है। एक शब्द वहां पर है प्रचंडता, रौद्र रूप, जिसमें हिंसा जैसी बातें हैं, वो सब आपको नहीं करना, ये पाप है। आपको सहानुभूति का दृष्टिकोण रखना है। निष्ठुरता जैसी कोई बात आपको नहीं करनी है, निष्ठुर आपको नहीं होना है। इसके बाद जैसे घमंड है, क्रोध है, ईर्ष्या है, इन शब्दों की चर्चा है। तो ये नकारात्मक पक्ष हैं, आसीनव हैं, इनकी चर्चा स्तंभ लेख में है।
तो सामान्य रूप से हमने ये देख लिया है कि अशोक के धम्म में क्या क्या बातें हैं, इनका विश्लेषण अभी आगे हम करेंगे। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि ये जो अशोक का धम्म है, क्या ये संप्रदायवादी धर्म है, क्या ये सेक्टोरियन फेथ है? जैसे सेक्टोरियन फेथ का मतलब सामान्य रूप से आप समझें जैसे हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, इस प्रकार से जो आप धर्म पढ़ते हैं, यहूदी धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, ऐसे। बौद्ध धर्म नास्तिक हो जाएगा, आस्तिक धर्मों की मैं बात कर रहा हूं। जैसे आपका इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, यहूदी धर्म है, इनकी चर्चा कर रहे हैं। अब जब संप्रदायवादी धर्म की आप बात करते हैं तो आपसे पूछा जाता है क्या अशोक का धर्म संप्रदायवादी धर्म है या संप्रदायवादी धर्म का पर्याय है? ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इस पर विचार करने से पहले हम ये जान लें कि जो भी धर्म हम संप्रदायवादी धर्म जिनको कह रहे हैं, क्या उसमें क्या क्या बातें होती हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं। अब जितने भी धर्म आप देखते हैं उसमें कुछ बातें आपको सामान्य रूप से कॉमन मिलेंगी। जैसे एक पारलौकिक सत्ता मिलेगी, जिसको आप अल्टीमेट रियलिटी कह सकते हैं। जैसे आप ईश्वर, अल्लाह, इस तरह से गॉड, हर एक धर्म में जो भी संप्रदायवादी धर्म है उसमें यह बात आपको कॉमन मिलेगी कि जो व्यक्ति है एक पारलौकिक सत्ता पर विश्वास करता है। नाम कुछ भी हो सकता है, गॉड हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, भगवान हो सकता है, कुछ भी। दूसरी बात जो संप्रदायवादी धर्म में है कि सभी में एक धार्मिक पुस्तक होती है। एक धार्मिक पुस्तक यानी जैसे हिंदू धर्म में देखेंगे आप तो भगवत गीता मिलेगी, इस्लाम में देखेंगे कुरान मिलेगी, सभी धर्म में आप देखें बाइबल मिलेगी। हर एक धर्म में आपको कोई ना कोई एक पुस्तक मिलेगी। एक अलग से कल्चर में टॉपिक होता है रिलीजन, तो एक हर धर्म के बारे में हम विस्तार से आपको पढ़ाएंगे। तीसरी बात, एक उपासना स्थल आपको मिलेगा। हर एक धर्म में आपको मंदिर मिलेंगे, मस्जिद मिलेंगे, गिरजाघर मिलेंगे, गुरुद्वारे मिलेंगे, इस प्रकार से। सिनेगॉग जो कि यहूदी धर्म से रिलेटेड है, फायर टेम्पल जो पारसी धर्म से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से आपको हर एक धर्म में एक उपासना स्थल मिलेगा। और जो चौथी बात है, हर एक धर्म में एक पुजारी वर्ग मिलेगा, एक पुरोहित वर्ग मिलेगा। तो यहां पर हम ये देखें उनके आलोक में जो ये चार बातें हमने देखी हैं, क्या ऐसा अशोक के धर्म में है? तो यहां पर हम देखेंगे अशोक के धर्म की जो चर्चा अभी हमने पहले की है, वहां क्या आपको कोई पारलौकिक सत्ता की बात मैंने की? तो नहीं की। अब इसकी अगर हम तुलना करें अशोक के धर्म से, अगर हम तुलना करें तो क्या वहां कोई पारलौकिक सत्ता है? तो नहीं है। क्या वहां किसी ईश्वर अल्लाह जैसी अवधारणा है? नहीं है। कोई वहां धार्मिक पुस्तक है? नहीं है। किसी उपासना स्थल की बात है क्या जो अभी हमने किया है? बिल्कुल नहीं है। तो किसी उपासना स्थल की बात नहीं है। किसी पुरोहित वर्ग की चर्चा है क्या? बिल्कुल नहीं है। और जो अभिलेखों में कभी कभी विद्यार्थी आके प्रश्न करते हैं कि सर ये धम्म महामात्रों की चर्चा है,
तो धम्म महामात्र वो सभी धर्मों के कल्याण के लिए है। वो कहते हैं धम्म महामात्रों का अभिलेखों में कि आपका जो दायित्व है वो सभी के प्रति हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे श्रमण हो, चाहे निर्ग्रंथ हो, बौद्ध भिक्षु हो, कोई भी हो। वो कोई पुजारी वर्ग नहीं है, वो धम्म की देखरेख करने के लिए राज्य के द्वारा नियुक्त एक ऑफिसर है, एक अधिकारी है। तो किसी पुजारी वर्ग का उल्लेख नहीं है। तो पहला जो एक प्रश्न बनता है, क्या अशोक का धर्म संप्रदायवादी धर्म है? तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। अशोक का धर्म संप्रदायवादी धर्म नहीं है। क्यों नहीं है, इसका विश्लेषण हमने किया है। अशोक के धर्म के बारे में आपको विस्तार से बताया है और उसकी तुलना किया है संप्रदायवादी धर्म से, तो आप ऐसा कह सकते हैं। अब हम आगे की बात करेंगे कि जो अशोक का धम्म है, क्या ये बौद्ध धर्म है? अशोक का धर्म क्या बौद्ध धर्म है? प्राय ये कंफ्यूजन जो आता है वो इसलिए आता है कि अशोक ने अपने बाद के जीवन में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो ये अशोक का व्यक्तिगत धर्म था बौद्ध धर्म। ये बात आपके मस्तिष्क में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म है वो बौद्ध धर्म है। लेकिन जो अशोक का धर्म है जिसकी चर्चा अभिलेखों में है, क्या वो बौद्ध धर्म है? अब इस प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं। इस प्रश्न पर विचार करने के लिए हमें सबसे पहले बौद्ध धर्म को थोड़ा समझना होगा। बौद्ध धर्म में धार्मिक दृष्टि से जो बातें मानी जाती हैं, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। अब बौद्ध धर्म में पहली जो बात स्वीकार करनी है, जिसको कंपलसरी है मानना बौद्ध धर्म के अनुयायियों को, वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। कहा जाता है कि आपको बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यानी जो त्रिरत्न है उसमें बुद्ध की बात है, धम्म की बात को मानने की बात है और संघ को मानने की बात है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। लेकिन आपने जो पढ़ा है अशोक का धम्म, क्या उसमें इस प्रकार की बात है कि आपको बुद्ध की शरण में जाना है? नहीं है। धम्म की शरण में जाना है। तो धम्म का मतलब उपदेश। अब सामान्य रूप से जो बौद्ध धर्म के उपदेश है, या बौद्ध धर्म क्या कोई भी धर्म कह ले, कोई ये तो नहीं कहता कि माता पिता की सेवा नहीं करना है, वृद्धों का सम्मान नहीं करना है, जो आपके पास में है, दास है, नौकर है, उनके प्रति सहानुभूति दृष्टिकोण रखना है। वो बौद्ध धर्म में भी है उस प्रकार के उपदेश, उस प्रकार की शिक्षाएं, और सामान्य रूप से जो भी धर्म आप जानते हैं सभी में ये बात की जाती है। तो थोड़ा बहुत यहां पर है। लेकिन क्या संघ की शरण में जाने की बात है? क्या नहीं। एक अलग से अधिकारी नियुक्त किया गया है, धम्म महामात्र। अगर बौद्ध धर्म होता तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए संघ को नियुक्त करता, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी बात, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं और इन्हीं 4 आर्य सत्य पर ही पूरा का पूरा बौद्ध धर्म आश्रित है। ये 4 आर्य सत्य क्या है? ये 4 आर्य सत्य हैं कि संसार दुखमय है, सब्बम दुखम, सब्बम दुखम। ये जिसको हम सुख समझते हैं वो वास्तव में सुख नहीं है, वो कालांतर में आप इसको जानेंगे। ये सब दुखी है, तो संसार दुखमय है। तो कभी कभी ऐसे आरोप भी हो जाते हैं कि बौद्ध धर्म निराशावादी है, एक अलग विषय बन जाता है, उसकी चर्चा हम बौद्ध धर्म दर्शन में करेंगे। दुख है। दूसरा जो आर्य सत्य है वो दुख समुदय। दुख समुदय का मतलब है दुख का कारण है, दुख का कारण है।
दुख का समुदाय, कभी कभी बच्चे हैं दुख का संग्रह ऐसी व्याख्या करते हैं, जो कि गलत है। दुख समुदाय का मतलब होता है दुखों का कारण है। फिर ये जो यहां से निराशावाद है, आशावाद का फिर संचार होता है। ये जो दुख है इसका निरोध किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। और इस जो दुख है उसको रोकने का दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी उसका एक मार्ग है। अब उस मार्ग के लिए, ये जो दुख का मार्ग है, इस दुख को रोका जा सकता है, उसके लिए इन त्रिरत्न पे विश्वास करना जरूरी है। और इसके साथ साथ एक अष्टांगिक मार्ग की चर्चा है। अष्टांगिक मार्ग की चर्चा है, उस पर विश्वास करना जरूरी है। आप वनडे एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए तैयार करते हैं कि जिसमें आता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम जैसी बातें जो होती हैं 8 अष्टांगिक मार्ग में, उनको आप, तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न पर विश्वास करना जरूरी है, 4 आर्य सत्यों को मानना जरूरी है, अष्टांगिक मार्ग पर विश्वास करना जरूरी है। अब यहां पर आप देखें, अशोक के धम्म की जो आपने चर्चा की है, क्या उसमें त्रिरत्नों की बात है? तो उसमें अशोक के धम्म में त्रिरत्नों की बात नहीं है। 4 आर्य सत्य की क्या बात है? तो आप देखेंगे कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। क्या अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण की बात है? तो आप देखेंगे अशोक के धम्म में अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण की बात नहीं है, त्रिरत्न के अनुसरण की बात नहीं है, और 4 आर्य सत्यों की कोई चर्चा नहीं है। जो शिक्षाएं हैं, तो स्वाभाविक है वो जो शिक्षाएं आपने देखी हैं वो सभी धर्मों में मिलेगा। बौद्ध धर्म के भी उपदेश हैं, बौद्ध धर्म की भी शिक्षाएं हैं। हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म आपसे यही बात तो कहता है कि भाई सत्य बोलो, माता पिता की सेवा करो। इस्लाम धर्म क्या कहता है? यही बात कहता है। सभी धर्मों में ये बातें हैं। तो ये जरूर समानता है, थोड़ी सी समानता है, लेकिन अगर आप व्यापक रूप से देखेंगे तो समानता होते हुए भी आप कह सकते हैं अशोक का धर्म बौद्ध धर्म का पर्याय नहीं है। यद्यपि कुछ शिक्षाओं में समानता है, और वो शिक्षाएं जो हैं वो सभी धर्मों में एक जैसी हैं, नैतिक शिक्षाएं हैं, उनमें समानताएं हैं, लेकिन अगर आप समग्र रूप से देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का पर्याय नहीं है अशोक का धम्म। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि अशोक का जो धम्म है, अशोक का धम्म वो बौद्ध धर्म का पक्षपाती है, ऐसा उसके फेवर में है। लेकिन इससे भी सहमत नहीं हुआ जा सकता है। हमने पहले भी आपसे ये कहा है कि बौद्ध धर्म से समानता अवश्य है। अब बौद्ध धर्म से समानता है तो वो नैतिक शिक्षाओं के संदर्भ में है, ये हमने आपको बताया है। लेकिन पक्षपाती है, इससे सहमत नहीं हो सकते। अब उसके लिए आपको जो अपने मेंस के उत्तर में पॉइंट्स लाने पड़ेंगे, आप कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं कि जैसे यदि पक्षपाती होता तो वो धम्म महामात्र की नियुक्ति क्यों करता? धम्म महामात्र की जो नियुक्त है और इसके जो दायित्व है, अगर आप देखें उस दायित्व में सभी के कल्याण की बात है। उस दायित्व में ऐसा नहीं कहा गया है धम्म महामात्रों की आपको कि बौद्ध भिक्षुओं को या बौद्ध धर्म के अनुयायियों के ही कल्याण की बात करनी है। उसमें ब्राह्मणों के प्रति भी सहिष्णुता का दृष्टिकोण है,
निर्ग्रंथों के प्रति भी सहिष्णुता का दृष्टिकोण है, श्रमणों के प्रति भी सहिष्णुता का दृष्टिकोण है, सभी के कल्याण की बात है, सभी के प्रति उसमें सहिष्णुता और समभाव की बात उसमें की गई है। तो यहां पर अगर पक्षपाती होने की बात होती तो निश्चित तौर पे बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए संघ को दायित्व मिलता, संघ को दायित्व मिलता, संघ को इसके लिए नियुक्त करता। यह बात ठीक है, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में स्वाभाविक है जिस आदमी का अपना जो धर्म होगा उसके संदर्भ में थोड़ा सा झुकाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। अब अगर शासक का धर्म हिंदू धर्म है तो स्वाभाविक है कि मंदिरों का निर्माण, उनकी बहुलता, उनकी प्रचुरता आपको दिखाई पड़ेगी। यदि किसी शासक का धर्म इस्लाम धर्म है तो स्वाभाविक है वह मस्जिदों का निर्माण करेगा। कोई बौद्ध धर्म का अनुयायी है स्तूपों का निर्माण करेगा। तो वो व्यक्तिगत उसका अपना एक चूंकि धर्म है तो उसका प्रभाव तो आपको दिखेगा। लेकिन जब वह शासक के रूप में काम करता है, अशोक जब धम्म की बात करता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बौद्ध धर्म के प्रति झुका हुआ है। व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसलिए आपने देखा कि बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए उसने अपने दूत भेजे विभिन्न देशों में। इसकी चर्चा आपने अशोक के इतिहास में पढ़ी होगी। तो वो उस तरह से कार्य करता है। लेकिन अगर ये कहें कि धम्म के संदर्भ में ऐसा है, अगर वो धम्म सभी के लिए था, प्रजा के लिए, देश के सभी निवासियों के लिए, अगर वो बौद्ध धर्म की ओर झुका होता, पक्षपाती होता, तो संघ को दायित्व देता, धम्म महामात्र की नियुक्त नहीं करता। तो हम ये कह सकते हैं कि अशोक का जो धम्म है वो कोई सांप्रदायवादी धर्म नहीं है। पहला तो ये निष्कर्ष हम निकाल चुके हैं। दूसरा ये भी है कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म नहीं है, स्पष्ट रूप से आपको निषेध करना है। जब कंक्लूजन करेंगे आप इस क्वेश्चन में तो ये जरूर कहेंगे कि यद्यपि कुछ समानताएं हैं शिक्षाओं के संदर्भ में, उपदेशों के संदर्भ में, लेकिन समानता होते हुए भी हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म है या बौद्ध धर्म का पर्याय है। तीसरा जो पॉइंट था कि अशोक का जो धम्म है वो बौद्ध धर्म की ओर झुका हुआ है, तो इससे भी हम सहमत नहीं होंगे। अशोक का व्यक्तिगत जीवन में धर्म बौद्ध धर्म था, उसने प्रचार प्रसार के लिए अवश्य काम किए, लेकिन धम्म के संदर्भ में हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा पक्षपाती था। धम्म के संदर्भ में, धम्म के संदर्भ में जो उसने बातें की हैं उसने धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण से किया है, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण से किया है, उसने मानववादी दृष्टिकोण से किया है, उसने समतावादी दृष्टिकोण से किया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बौद्ध धर्म का पक्षपाती है। सारांश में हम अगर उसको कहें कि जो अशोक का धम्म है वो वास्तव में नैतिक सिद्धांतों का संग्रह है। कुछ नैतिक सिद्धांत हैं, उनका संग्रह है, वही अशोक का धम्म है। थैंक यू।